नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदि सागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक कुत्तिया ने बताया, औरत जब लेटी हो तो चुपके से उसकी एक चीज जरूर हर मर्द को चाटनी और छूनी चाहिए। उनको मिलता है ढेरों आनंद और उसका भाग्य चमक जाता है, वह हो जाती है। हमेशा के लिए आपकी यह चीज पुरुषों को छूना भी है। बहुत जरूरी नहीं तो पति पत्नी में प्यार कम हो जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में प्यार कम हो जाता है। इसे हर कोई छूता है, हर पुरुष जरूर छूता है। आप भी महिला की यह एक चीज जरूर छू लेना, आपका भाग्य चमक जाएगा। किस चमक जाएगी? आप करोड़पति लखपति हो जाएंगे, धनवान बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल दिव्य ज्ञान की बात पर। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही खूबसूरत है, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, कौन सा पुरुष पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ता? पति पत्नी इस कहानी को जरूर सुने। दोस्तों, इस कहानी को पूरी निष्ठा के साथ जो सुनता है, उन पति पत्नी के रिश्तों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती, बल्कि उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो जाता है। कल युग के इस दौर में सबसे बड़ी समस्या यह है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम की दीवारें बहुत जल्दी दरकने लगती हैं, विश्वास और आपसी समझ कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा संदेश छिपा है जो हर रिश्ते को नया जीवन दे सकता है। यह कहानी एक रात की दुल्हन की है, जहां एक नव विवाहित दुल्हन अपने पति से केवल एक ही रात के लिए मिलती है और फिर किस्मत की उलझनों के कारण दोनों बिछड़ जाते हैं। फिर शुरू होती है संघर्ष और परीक्षा की लंबी गाथा, जिसमें प्रेम, त्याग और समर्पण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पति पत्नी के बीच सच्चे प्रेम का यह प्रमाण दर्शाता है कि चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, अगर प्रेम सच्चा हो तो समय और दूरी उन्हें अलग नहीं कर सकते। इस कहानी को सुनने के बाद हर किसी को यह महसूस होगा कि यदि पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम है तो चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, उन्हें एक दूसरे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। संसार चाहे एक मजबूत दीवार बनकर उनके बीच खड़ा हो जाए, प्रेम और विश्वास की ताकत से वह दीवार भी ढह सकती है। इस कथा में वह सब कुछ है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि जीवन के कठिन पलों में भी प्यार की विजय संभव है। तो आइए दोस्तों, इस प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी लक्ष्मी ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो प्राचीन काल की है। इस नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ रहता था। वह अत्यंत धनवान था और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, परंतु उसके जीवन में सबसे मूल्यवान धरोहर उसकी इकलौती बेटी थी। यह बेटी न केवल रूपवती थी, बल्कि गुणों की खान भी थी। वह सेठ अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसके भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। समय के साथ जैसे जैसे उसकी बेटी बड़ी होती गई, सेठ के मन में उसकी शादी की चिंता बढ़ने लगी। उसने सोचा, जब मेरी बेटी शादी लायक हो जाएगी तो मुझे उसके लिए एक योग्य वर खोजना होगा। उस समय की प्रथा के अनुसार परिवार के सदस्य स्वयं लड़का देखने नहीं जाते थे। इसके बजाय वे इस काम के लिए नाई और पंडित को भेजकर करवाते थे, जो पूरे नगर में उपयुक्त वर की तलाश में जाते थे। सेठ ने भी यही किया। उसने नगर के प्रमुख ब्राह्मणों और नाइयों को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। मेरी बेटी जैसी अद्वितीय रूपवती है, मैं चाहता हूं कि उसके लिए भी वैसा ही उपयुक्त और गुणवान वर ढूंढा जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए। इसके लिए सेठ ने एक सुंदर चिट्ठी लिखी और उन नाई और ब्राह्मण को सौंप दी। सेठ ने उन्हें निर्देश दिया, इस चिट्ठी को लेकर नगर नगर घूमो, देश देश घूमो, अपनी बुद्धि और विवेक से मेरी बेटी के लिए एक ऐसा वर ढूंढ कर लाओ जो न केवल सुंदर हो, बल्कि उसका परिवार भी संस्कारी और आदर्श हो। जिस प्रकार मेरी बेटी रेय और गुणों की मूर्ति है, उसी प्रकार का वर भी होना चाहिए। भगवान कहते हैं, देवी लक्ष्मी ध्यान से सुनना। अब मैं उस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। जब सेठ ने ब्राह्मण और नाई को अपनी बेटी के लिए योग्य वर तलाशने के लिए भेज दिया, तो वे पूरी श्रद्धा और लगन के साथ देश देश और नगर नगर घूमने लगे। वे हर जगह खोज करते, अपने सवाल पूछते और योग्य वर्ग की तलाश करते। परंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि इस खोज में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
जहां कहीं उन्हें सुंदर और गुणवान लड़का मिल जाता था, वहां परिवार में समृद्धि या घर की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलती थी, और यदि कहीं परिवार संपन्न और संस्कारी मिल जाता तो उसमें योग्य लड़के की कमी रह जाती है। यह खोज एक कठिन पहेली बन गई थी। सेठ की बेटी जिस अनुपम सौंदर्य और गुणों से विभूषित थी, वैसे ही गुणों वाला लड़का ढूंढना आसान नहीं था। ब्राह्मण और नाई दोनों इस उलझन में पड़ गए थे कि आखिर कैसे उस सेठ की उम्मी पर खरा उतर आ जाए। एक नगर से दूसरे नगर, एक राज्य से दूसरे राज्य तक की उनकी यात्रा चलती रही। उन्हें हर जगह अलग अलग प्रकार के परिवार और लड़के मिलते थे, लेकिन सेठ की बेटी के योग्य कुछ भी नहीं मिला। फिर एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक परिवार अपनी सादगी और सज्जनता के लिए प्रसिद्ध था। उस परिवार का एक लड़का था जो न केवल सुंदर था, बल्कि अपने स्वभाव से भी बहुत नेक और संस्कारी था। हालांकि परिवार में आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी और धन की तंगी स्पष्ट थी, परंतु वह परिवार धर्म कर्म में निपुण और आदर्श था। ब्राह्मण ने विचार किया, यह परिवार भले ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, लेकिन इसका मानवीय मूल्य और संस्कार अमूल्य है। लड़का सुंदर और गुणवान है, यह एक ऐसा अवसर है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, यह प्रस्ताव सेठ के पास ले जाना चाहिए। उन्होंने हिम्मत करके उस परिवार से बातचीत की और सेठ की बेटी के विवाह की बात बढ़ाई। उस परिवार ने बड़ी ही विनम्रता से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विवाह की तिथि पंडित ने निश्चित कर ली। फिर क्या था, ब्राह्मण और नाई खुशी खुशी वापस सेठ के पास लौट आए। ब्राह्मण और नाई ने जब सेठ जी को जाकर यह समाचार सुनाया कि एक सुंदर, योग्य और संस्कारी वर मिल गया है और विवाह की तिथि भी निश्चित हो चुकी है, तो सेठ और उसका परिवार बहुत खुश होता है। सभी जगह आनंद और उत्सव का माहौल था। सेठ की बेटी के घर में भी विवाह की तैयारियां जोर शोर से चलने लगती हैं। उधर वह वर के घर में भी सभी लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ तैयारियों में जुट जाते हैं। यह एक ऐसा अवसर था जो सभी के दिलों में उमंग और उम्मीदें लेकर आया था। परंतु विधाता का खेल किसे मालूम होता है। जब विवाह की तिथि निकट आई तो एक अप्रत्याशित घटना घटती है। जिस लड़के के लिए ब्राह्मणों ने टीका भेजा था, जिसे वर के रूप में चुना था, वह एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इस दुर्घटना में उसकी एक आंख फूट जाती है। अब वह एक आंख से ही देख सकता था। यह हादसा न केवल लड़के के लिए, बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए गहरी चिंता का विषय बना हुआ था। विवाह का दिन अब बहुत निकट आ चुका था। वर के घर में खुशी की जगह अब उदासी और निराशा ने ले लिया था। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। सब सोच में पड़ गए थे कि इस परिस्थिति में अब क्या करें। यदि लड़के को एक आंख से दूल्हा बनाकर बारात में लेकर जाते हैं और दुल्हन के परिवार ने इसे देखकर शादी करने से मना कर दिया, तो यह पूरे परिवार के लिए बड़ा ही अपमानजनक होगा। न केवल वर का परिवार, बल्कि पूरा मोहल्ला और समाज उनकी हंसी उड़ाए। यह उनके मान सम्मान का प्रश्न बन गया था। वर के परिवार के बुजुर्ग, विशेष रूप से लड़के के दादाजी, जो बेहद समझदार और अनुभवशील व्यक्ति थे, उन्होंने सभी को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, हमें एक उपाय करना होगा। हम रास्ते में एक किराए का दूल्हा ढूंढ लेंगे, उसे कुछ धन देकर और समझाकर हमारे साथ बारात में शामिल कर लेंगे। जब विवाह संपन्न हो जाएगा तो बाद में हम अपनी बहू को स्थिति समझाकर घर ले आएंगे। इधर भगवान नारायण माता लक्ष्मी को समझाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस कथा को ध्यान से सुनना। जब बारात रास्ते में आगे बढ़ रही थी, हर कोई चिंता और आशंका से घिरा हुआ था। सभी सोच रहे थे कि क्या किया जाए और कैसे इस मुश्किल को हल किया जाए। तभी यात्रा के दौरान बारात घने जंगल से गुजर रही थी। वहां एक पेड़ के नीचे एक सुंदर कुमार सोया हुआ था। उसका रूप और सौम्य चेहरा देखकर बारात में शामिल लोगों के मन में विचार आया कि इससे सुंदर दूल्हा कहीं नहीं मिलेगा। लड़के के दादाजी, जो बेहद समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने तुरंत उस लड़के को जगाया और उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो। कुमार ने आंखें खोलकर देखा और कहा, मैं एक गरीब आदमी हूं और मैं यहाँ कुछ व्यक्तिगत कारणों से आया हूं। यह सुनकर दादाजी ने कहा, तो फिर हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे लिए एक काम देते हैं।
लड़के ने हैरानी से पूछा, मुझे क्या करना होगा? दादाजी ने कहा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम तुम्हें एक रात के लिए दूल्हा बनाएंगे और तुम्हारा विवाह कराएंगे। इसके बदले में हम तुम्हें एक सोने की मोहर देंगे। कल सुबह होते ही तुम अपने रास्ते चले जाना मित्रों। पहले तो उस लड़के ने मना कर दिया, लेकिन रात में मौजूद अन्य लोगों ने उसे समझाया और कुछ ने दबाव भी बनाया। तब आखिरकार वह लड़का मान जाता है, क्योंकि उसके पास उस समय कोई विकल्प नहीं था और उसे यह प्रस्ताव किसी अद्वितीय अवसर जैसा लगा। बारात ने उस कुमार को दूल्हा बना लिया और उसे सजाकर पालकी में बैठा दिया। सभी ने राहत की सांस ली, मानो अब सब ठीक हो जाएगा। बारात जब लड़की के घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखने लायक था। हर तरफ खुशियों की गूंज थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग बारात का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। लड़की की मां और पिता ने जब पालकी से निकले दूल्हे को देखा तो उनकी आंखों में खुशी और गर्व था। लड़की ने भी पर्दे के पीछे से अपने दूल्हे को देखा और मन ही मन प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरा पति कितना सुंदर है। लेकिन उस बेचारी को यह नहीं पता था कि यह दूल्हा असल में किराए का दूल्हा है। राजकुमार ने अपने मन में एक द्वंद्व महसूस किया। वह जानता था कि यह सब केवल एक रात का नाटक है और सुबह होते ही उसे यहां से चले जाना है। लेकिन उसके दिल में यह विचार भी आया कि इस अनजान लड़की के साथ रात बिताना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी हो वह इस लड़की का सम्मान बनाकर रखेगा। दूसरी ओर लड़की के माता पिता बेहद खुश थे। उन्हें ऐसा योग्य और सुंदर दूल्हा जो मिला था। लेकिन विधाता का खेल यही खत्म नहीं हुआ था। विवाह के बाद बड़े हर्ष उल्लास और विधि विधान से सभी रस्में पूरी की गई। पूनगर में उत्सव का माहौल था और सेठ की बेटी का विवाह एक बड़े समारोह के रूप में संपन्न हुआ। वह पल हर किसी के लिए अनमोल था। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन को अटारी पर चढ़ाया जाता था ताकि वे आराम से कुछ समय बिता सके और एक दूसरे से परिचित हो सके। अब किराए का दूल्हा, जो असल में एक अजनबी लड़का था, दुल्हन के साथ अटारी पर पहुंच जाता है। उसने दुल्हन को देखा और उसकी सुंदरता को, उसकी मासूमियत ने उसे कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। वह सोच में पड़ गया कि किस परिस्थिति में वह यहां आया है और अब क्या करना चाहिए। उसके मन में एक बड़ा संकट था। वह जानता था कि वह सिर्फ एक रात के लिए यहां आया है और सुबह होते ही उसे इस जगह से जाना होगा। लेकिन उसे यह समझ में आया कि यह दुल्हन उसके लिए केवल एक रात की कहानी हो सकती है, परंतु इस लड़की के लिए वह उसकी पूरी जिंदगी था। वह सोचने लगा, लड़कियों के पास उनकी इज्जत ही उनका सबसे बड़ा गहना होता है। अगर मैं यहां से चला गया और इस लड़की का भरोसा तोड़ दिया तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कैसे अपने पति के पास लौटेगी जिसके साथ इसकी शादी पहले से तय हुई थी। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसका सम्मान बनाए रखूं और इसे किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचाऊं। दुल्हन, जो अब तक सोच रही थी कि सब कुछ सामान्य है, अपने दूल्हे के बर्ताव से थोड़ी चिंतित हो गई। उसने देखा कि उसका पति चुपचाप बैठा है और उससे बात नहीं कर रहा। यह उसे परेशान करने लगा। उसने साहस जुटाकर पूछा, महाराज, क्या आपको कुछ पसंद नहीं आया? क्या मैं आपके योग्य नहीं हूं? इस पर कुमार ने उसे शांत बना देते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी दुल्हन के मन में संदेह और चिंता बनी रही। लड़के ने देखा कि वह सवालों से घिर गया है। उसने बात को संभालते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस कुछ सोच रहा हूं। यह सुनकर लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन मन में अब भी कुछ सवाल थे। लड़के ने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वह इस रात को केवल बातचीत से गुजारे ताकि इस लड़की का सम्मान सुरक्षित रहे। उसने सोचा, यदि मैं इसका सम्मान बनाए रखूंगा और इसे किसी भी तरह की असमंजस में नहीं डालूंगा तो शायद यह मेरी आत्मा का कर्तव्य पूरा होगा। वह जानता था कि यह रात गुजरने के बाद वह फिर से अपनी पहचान के साथ अपनी राह पर लौट जाएगा। लेकिन इस लड़की के लिए यह पल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दूसरी ओर दुल्हन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। वह सोचने लगी कि मेरे पति मुझसे खुश क्यों नहीं है। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? इस तरह की उलझनों के बीच दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी।
फिर दुल्हन ने साहस जुटाकर फिर से बातचीत शुरू की। उसने पूछा, क्या हमारे बीच कोई समस्या है? आप इतनी खामोशी क्यों बढ़ते हुए हैं? लड़के ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर मासूमियत देखी। उसने कहा, नहीं प्रिय, कोई समस्या नहीं है। मैं